अस्सलाम वालेकुम ऑल गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के किए थे। और आज के भी टॉपिक के अंदर हम लोग कुछ इसके इम्प्रॉपर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से हम लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास है सबसे पहले 1 to ∞ एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो फर्स्ट इंटेग्रल है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इंटेग्रल में इन्फिनिटी नज़र आ रहा है। ठीक है, जब भी हमारे पास इंटेग्रल में इन्फिनिटी नज़र आता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसको फर्स्ट काइंड के मेथड से सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट काइंड में हम लोगों ने पढ़ा था, जब भी हमारे पास इंटेग्रल जो है वो इनफाइनिटी आ जाए, मतलब अपर लिमिट या लोअर लिमिट इन्फिनिटी आ जाए, दोनों इन्फिनिटी हो, तो फिर क्या करते हैं हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं इन्फिनिटी की। टी इज़ अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं विथ टी। 1 से t एक्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग के इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा और किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाय पार्ट्स हम लोग जानते हैं। बाय पार्ट्स किस तरह से होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन होता है और एक सेकंड फंक्शन होता है। ठीक है, हम लोगों ने ये सिलेक्ट करना होता है कौन सा फर्स्ट फंक्शन लें, तो वो हमारे पास जो है आफ्टर इंटीग्रेशन या सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमारे पास ख़त्म हो जाए, तो वो हम लोग लेते हैं। और अगर हमारे पास इस तरह ही एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है, तो हम लोग किस तरह से करेंगे, फर्स्ट हमारे पास एज इट इज़ आता है और सेकंड की जो है वो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, और साथ डी एक्स, ये हमारे पास होता है बाय पार्ट्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एक्स को फर्स्ट फंक्शन कह दिया और ई की पावर माइनस एक्स को सेकंड फंक्शन कह दिया है। हमेशा हमारे पास बाय पार्ट्स के अंदर ई की पावर वाला जो फंक्शन होता है वो हम लोग से एज अ सेकंड फंक्शन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन एज कम्पेयर टू बाकी फंक्शंस की आसान होती है। और जो हमारे पास एल एन नेचुरल लॉग के जो भी फंक्शन आते हैं वो हम लोग एज अ डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग की हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होती है, इसलिए हम लोग उसको डिफ्रेंसिएशन में लेते हैं एज अ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट एक्स को कहा है और ई की पावर माइनस एक्स को सेकंड फंक्शन कहा है। तो बाय पार्ट्स करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज़, मतलब एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, ई की माइनस एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो एक्स की पावर की इंटीग्रेशन होती है ना वो आ जाती है। एक्स की इंटीग्रेशन 1 तो -1 एज माइनस साइन उसके साथ वैसे ही लग जाएगा, तो -1 आ गया। माइनस इसके ऊपर लिमिट लगा दी हम लोगों ने 1 से t माइनस इंटीग्रल साइन 1 to t ई की पावर माइनस एक्स ओवर -1, ये एज इट इज़ आती है, क्योंकि यहाँ पे भी इंटीग्रेशन होती है और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन होती है। अब जो फर्स्ट फंक्शन हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा था उसका डेरिवेटिव मतलब 1 इंटू डी एक्स। अब हमारे पास जब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो t इंटू ई की पावर माइनस टी, और जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे 1 और e की पावर -1, और ये जो माइनस है ये साथ हम लोगों ने मर्ज कर दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है ये जो माइनस है ये इधर जाकर प्लस हो गया, और ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब दोबारा से ई की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास आएगा ई की पावर माइनस एक्स ओवर -1, और 1 से टी एज इट इज़ लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, इस ई की पावर -1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 ओवर ई में, और माइनस टी ई की पावर माइनस टी एज इट इज़ रखा, और यहाँ पर भी हम लोगों ने लिमिट्स अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा क्या, यहाँ पर हमारे पास है, जब हम लोग अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा ई की पावर माइनस टी प्लस ई की पावर -1, और ये माइनस साइन जब हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई होगा तो किस तरह से होगा, फर्स्ट अपर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस लोअर लिमिट, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। मैंने दोनों स्टेप्स जो हैं वो एक ही स्टेप के अंदर कर दिए हैं। अब हमारे पास क्या होगा, लिमिट अब जब हम अप्लाई करेंगे टी इज़ अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, उससे पहले हम लोग इस फंक्शन को ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ई की पावर टी वाले जो फंक्शन है वो अलग कर लेते हैं, और सिंपल ई की पावर वाले जो हैं वो अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस टी ओवर ई की पावर टी, ये जो ऊपर था प्लस में वो नीचे आ, माइनस में था वो नीचे आके प्लस में हो गया, ये वाला भी जो ऊपर माइनस में था वो नीचे आके प्लस में हो गया, 1 ओवर ई, और ये भी 1 ओवर ई, तो ये हो गया 2 ओवर ई। अब जब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे टी इज़ अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा, ऊपर भी हमारे पास यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे यही लिमिट, ये भी अप्लाई यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे।
चूँकि यहाँ पर टी नहीं है तो हमारे पास 2/e एज इट इज़ आ जाएगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और जब हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/e की पावर इन्फिनिटी। तो 1/e की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या है, 1/∞ विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट 0 लिख दिए। अब जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर टी है। जब हम लोग ऊपर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जब टी की जगह पे इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे और ई की पावर इन्फिनिटी टी की जगह पे इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। लोपिटर रूल लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास टी की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी -1 हो गई, और यहाँ पर जो है एज इट इज़ आ जाएगा ए की पावर टी। अब हम लोग जब अप्लाई करेंगे -1/e की पावर इन्फिनिटी तो 1/∞ ही बनेगा, तो वो भी हमारे पास हो गया 0। तो सिर्फ हमारे पास 2/e बच गया। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास इंटीग्रल था, जो हम लोगों ने ऊपर लिया हुआ था अपना इंटीग्रल, जो ये वाला इंटीग्रल हम लोगों ने लिया था, वो हमारे पास क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, e/2 पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने किए हैं, और इसी तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो हम लोग फर्स्ट काइंड से सॉल्व कर सकते हैं। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एज इट इज़ है, जिसमें हमारे पास है x/e की पावर -x² dx, और ये हमारे पास है कन्वर्जेंट 2 पे, हम 1/2 पे, सॉरी 1/2 पे ये कन्वर्जेंट है हमारे पास। तो हम लोगों ने इसको देखना है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर अगर 0 और इन्फिनिटी के दरमियान में से कोई भी पॉइंट पुट करें यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होगा, हमेशा जो है वो कोई ना कोई टर्म बन रही होगी, ठीक है, कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो बाउंडेड है। अब यहाँ पर देखें तो इन्फिनिटी नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो ऊपर इन्फिनिटी है, ये जो है हमारे पास फर्स्ट काइंड की एग्जांपल है। तो हम लोग जैसे फर्स्ट काइंड की एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए पुट करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट टी इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो वैसे ही अप्लाई करेंगे और इन्फिनिटी की जगह पे हम लोग लिख देंगे टी, 0 to t x e की पावर -x² और dx आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। जब भी हम लोगों ने इंटीग्रेशन करनी होती है ई की, ठीक है, अगर ई की पावर हमारे पास ए एक्स है तो आगे ए एक्स का डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन अगर फंक्शन है और आगे इसका डेरिवेटिव है तो हमारे पास वही वाला फंक्शन दोबारा से आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास है -x² और यहाँ पे 7x है। हमें क्या चाहिए, हमें -x² की इंटीग्रेशन मतलब डेरिवेटिव जो होता है वो 2x होता है। -x² का डेरिवेटिव जो है वो 2x है, तो हमें चाहिए -2x, ठीक है। तो -2 से डिवाइड भी करेंगे और -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। हमारा जो इंटीग्रेशन है उसका जो डेरिवेटिव है पावर का वो आगे बन चुका है। अब क्या किया हम लोगों ने, अप्लाई किया, ये पावर थी, ये इंटीग्रेशन थी ई की एक्सपोनेंट में, और एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है। तो मैंने बताया कि वही वाला फंक्शन हमारे पास दोबारा से आ जाता है, और हम लोगों ने लिमिट अप्लाई कर दी है 0 से t। जब हम लोग पुट करेंगे t तो हमारे पास आएगा e की पावर -t² माइनस e की पावर 0, और -1/2 हम लोगों ने बाहर लिया हुआ है। लिमिट अप्लाई किए t टू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे t इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या बनेगा, e की पावर -∞ माइनस e की पावर समथिंग, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होती है, ठीक है। e की पावर -∞ थी, इसको प्लस करने के लिए 1/e की पावर इन्फिनिटी -1 किया, और ये जो e की पावर इन्फिनिटी है वो बेसिकली इन्फिनिटी होती है, ठीक है। e की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी। बेसिकली 2 के अलावा किसी की पावर 1 के अलावा 2 3 4 5 6 किसी पावर के किसी भी टर्म की जो है पावर इन्फिनिटी लें तो वो हमारे पास इन्फिनिटी क्रिएट कर देता है। और -1 समथिंग ओवर इन्फिनिटी हमारे पास हमेशा 0 बनाता है। तो 0 -1, तो इन 0 में से -1 किया तो -1 रह जाएगा। -1 को जब -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। बहुत आसान क्वेश्चन था, और इसकी कन्वर्जेंस हमारे पास आ गई है 1/2। तो ये हमारे पास भी एक क्वेश्चन था जो हमारे फर्स्ट इंटीग्रल के लिए। बेसिकली हमारे पास जो है हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर ज़्यादातर जो है वो इन्फिनिट वाली जो लिमिट्स होते हैं, इन्फिनिटी वाले जो इंटीग्रल्स होते हैं उसको ज़्यादातर जो है फोकस देते हैं, उसको ज़्यादातर हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये अगर इन्फिनिटी आ जाए हमारे पास इंटरवल के अंदर अपर लिमिट में या लोअर लिमिट में, तो उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने कैलकुलस की बुक में भी पढ़े होंगे यूनिट 5 के अंदर, तो उसके अंदर भी हम लोग सेम एज इट इज करते थे।
अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन जो कि हमारे पास वो भी फर्स्ट काइंड का है। तो उसमें भी अब जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए, दो फंक्शन आ जाए, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बाय पार्ट्स करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग बाय पार्ट्स करेंगे। हमेशा जो एक्स वाला फंक्शन होता है, 2x हो, 3x हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, उसको हम लोग एज अ फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, ठीक है। और जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्री हो और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसको सेकंड फंक्शन लेते हैं। नेचुरल लॉग और एक्स वाले फंक्शन जो है वो हमेशा हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट काइंड है हमारे पास, इन्फिनिटी कहीं पे भी नहीं बन रहा, बल्कि अगर हम लोग इन्फिनिटी भी पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो है यहाँ पर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी के साइन इन्फिनिटी डी एक्स जो है वो हमारे पास, साइन इन्फिनिटी जो है वो हमारे पास -1 से 1 के दरमियान में कोई भी वैल्यू देता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो -1 से 1 के दरमियान में कौन सी वैल्यू देता है। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट काइंड को जब भी सॉल्व करते हैं तो क्या पुट करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, टी इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हम लोगों ने ले लिया है एक्स को, और सेकंड फंक्शन लिया है साइन एक्स इंटू डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स होता है, माइनस इंटीग्रल साइन, सेकेंड का की इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, और फर्स्ट का डेरिवेटिव डी एक्स, ठीक है। और हम लोगों ने अप्लाई कर दी है लिमिट 0 टू टी। जब हम लोग इस तरह से लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो पूरे की लिमिट हमारे पास 0 से 1 होती है। हम लोग इकट्ठी इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद लिमिट पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स। अब कोस एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो साइन एक्स होती है, और 0 टू टी इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई। अब इन दोनों के ऊपर पहले टी पुट कर देते हैं, फिर 0 पुट कर देते हैं। पहले हम लोगों ने जब टी पुट किया, अपर लिमिट पुट की, तो हमारे पास आएगा माइनस टी कोस टी प्लस साइन टी, माइनस साइन दरमियान में। और फिर हमारे पास लोअर लिमिट पुट करेंगे तो अब आएगा 0, 0 समथिंग, तो वो 0 ही बना देता है, ठीक है। 0 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही होता है, ठीक है। प्लस साइन 0, ठीक है। साइन 0 भी हमारे पास 0 होता है, तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास खत्म हो जाएंगी और सिर्फ ये वाली टर्म्स रह जाएंगी। अब यहाँ पर जब हम लोग इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी इंटू कोस इन्फिनिटी प्लस साइन इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये जब हमारे पास इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास साइन इन्फिनिटी की वैल्यू भी जो है समथिंग हमारे पास होती है, जो कि -1 से 1 के दरमियान में होती है। और कोस इन्फिनिटी भी हमारे पास यही चीज़ बनाता है। अब किसी भी नंबर को -1 1 के दरमियान कोई भी नंबर हो, उसको इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। और अगर उसके अंदर कोई भी -1 से 1 के दरमियान नंबर कोई ऐड करेंगे तो भी इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी है। तो ये इन्फिनिटी आंसर हमें ये बता रहा है कि जो गिवन इंटेग्रल है हमारे पास वो डाइवर्जेंट है, वो कन्वर्जेंट नहीं है, किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज नहीं कर रहा, बल्कि वो डाइवर्ज कर रहा है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट इंटेग्रल का ही है हमारे पास। और इसको देख लें कि अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़रा मुश्किल आती है तो फिर आप क्या करें कि आप इसको पुट कर लें। सब्स्टिट्यूशन हम लोग, हमारे पास सबसे ज़्यादा आसान मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्क्वायर रूट एक्स को पुट किया है जेड के इक्वल, और z के इक्वल पुट किया तो दो बोथ साइड स्केयरिंग करेंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा, z स्केयर के इक्वल। और हमें चाहिए dx भी चाहिए और फिर लिमिट्स भी चाहिए। पहले dx निकाल लेते हैं। dx कैसे होगा, यहाँ पर हमारे पास है x की अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो dx इज इक्वल टू पावर पहले और फिर पावर में से 1 माइनस, मतलब 2z इंटू डी जी, ये हमारे पास आ गया dx। और अब हमें चाहिए लिमिट्स। जब हमारे पास x जो है वो 1 होगा तो z हमारे पास क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 होता है, तो z इज इक्वल टू 1 आ गया। अगर x हम लोग ले रहे हैं इन्फिनिटी, तो z की वैल्यू क्या होगी, z इज इक्वल टू इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट, वो भी इन्फिनिटी होते हैं, तो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया। अब हम लोग पुट कर लेते हैं, अपनी सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो हमारे पास आया 1 टू इन्फिनिटी, dx की जगह पे 2z dz, और 1 प्लस जेड एक्स की जगह पे 1 प्लस जेड स्क्वेयर, और स्क्वेयर रूट एक्स की जगह पे z पुट कर दिया। तो ये वाला z जो है इस z से कैंसिल आउट हो गया, और लिमिट हम लोगों ने पुट की थी t इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो 1 टू t आ गया। अब हमारे पास ये जो 2 है ये हम लोग बाहर ले लेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे, t इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 टू t dz ओवर 1 ओवर z स्क्वेयर। अब हमें पता है कि ये इज अ फंक्शन ऑफ z में है, और हमारे पास है 1 प्लस जेड स्क्वेयर। और इसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, टेंजेंट इनवर्स z, ठीक है।
टेंजेंट इनवर्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट इनवर्स, और जो भी फंक्शन का स्क्वायर हो वो हम लोग यहाँ पे फंक्शन ले लेते हैं। और अब लिमिट है हमारे पास 1 to t। सबसे पहले हम लोगों ने अपर लिमिट पुट की, उसके बाद लोअर लिमिट पुट की हमारे पास, तो हमारे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स इनटू इन्फिनिटी। ये t अब अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पुट किया तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। हमें पता है कि टेंजेंट जो है π/4 पे 1 आंसर देता है, तो इसका मतलब है टेंजेंट इनवर्स 1 जो होगा वो π/4 होगा। और टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी को मैंने पिछले क्वेश्चन में भी डिटेल में डिस्कस किया था कि वो हमारे पास π/2 में होता है। इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 40 देखना चाहिए, जिसमें हम लोगों ने टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी को π/2 ब्रीफली डिस्कस किया है। तो यहाँ पर जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा π/4, और 2 2 4 तो हमारे पास आ जाएगा π/2। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास गिवन इंटेग्रल था वो पाई पे कन्वर्ज कर रहा है, और वो एक कन्वर्जेंट इंटेग्रल है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, देख लें आप लोग, होप्सो कि आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने फर्स्ट काइंड के, तो आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को मैं के साथ में शेयर कर दूंगी, और आप लोग वो देख लीजिएगा और उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होते तो फिर आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, और इसका नेक्स्ट पार्ट ये है। और इसी के साथ हमारे पास नीचे भी एक क्वेश्चन चल रहा है जो कि e⁻⁻x sin x dx 0 to इन्फिनिटी है, फर्स्ट काइंड का है। और ये उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जब भी हमारे पास इस तरह दो फंक्शन आ जाए जिसमें एक्सपोनेंट भी आ जाए और साइन एक्स भी आ जाए। मैंने एक बात कही थी, जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो ई की पावर वाला और साइन ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन हो, तो बाय पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, ए को, ये दोनों फंक्शन हम लोग सेकेंड फंक्शन एज यूज़ करते हैं अगर हमारे पास कोई और फंक्शन हो। तो जब हमारे पास दोनों फंक्शन एक ही इंटेग्रल के अंदर आ जाए तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मूले को आप एक अच्छी तरह से देख लें। अगर कोई और क्वेश्चन भी आ जाए e⁻3x 4x साइन 3x 4x कुछ भी आ जाए, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ए की वैल्यू लिखनी है। मतलब ए की वैल्यू e⁻ax, मतलब a यहाँ पे क्या है, -1 है। साइन x है और साइन क्या चाहिए, bx, मतलब b क्या है, यहाँ पर 1 है। तो हम लोग e की जगह पे इस फॉर्मूले के अंदर a की जगह पे -1 पुट करेंगे और b की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। और इसी तरह से फिर हम लोग अपनी लिमिट जो है वो अप्लाई करेंगे, t इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक नज़र देख लीजिए। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, जैसे e⁻⁻x sin x की हमारे पास इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी जो फॉर्मूला है वो यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह से हमारे पास e⁻ax cos b का फॉर्मूला भी हमारे पास है, ठीक है। और ये फॉर्मूला है उसका लिखा हुआ, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस है और वहाँ पे हम लोग माइनस यूज़ करते हैं। और वहाँ पर हमारे पास जो पहला फर्स्ट फंक्शन है वो a sin x होता है, यहाँ पे हम लोग a cos bx यूज़ करते हैं cos के लिए। तो ये भी एक नज़र देख लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर हम लोग ये करेंगे कि इन दोनों क्वेश्चंस पे एक और वीडियो अलग से बना के अपलोड की जाएगी। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट भी हम लोग इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इससे हाई लेवल के थोड़े क्वेश्चंस होंगे, पेपर में पूछे जाने वाले हैं। पास्ट पेपर्स के सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। तो अगर आप लोग ये वाले क्वेश्चन पे ग्रिप रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर अनसीन आपके पास आ जाए तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।